बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका नाम आनंदपुर था। उस राज्य में राजा आनंद सिंह और रानी पद्मिनी सिंह का शासन था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और राज्य के लोग भी उनके प्रति बेहद निष्ठावान थे। राजा रानी के पास दौलत, शक्ति और प्रतिष्ठा सब कुछ था, पर एक कमी थी, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा और रानी ने कई वर्षों तक संतान की प्रतीक्षा की, परंतु जब भगवान ने उन्हें संतान का आशीर्वाद नहीं दिया तो राजा ने गोद लेने का निर्णय लिया। राजा ने अपने खास सलाहकारों से सलाह ली। उनके सबसे करीबी 4 लोग थे: प्रधानमंत्री सोमेश्वर, सेनापति रणधीर, मुख्य पंडित विभूति और रानी की खास सखी माधवी। ये चारों लोग राजा के बेहद नजदीकी थे और उन पर राजा को पूरा विश्वास था। राजा ने सबको यह सूचना दी कि वे एक योग्य और सच्चे उत्तराधिकारी की खोज में हैं। लेकिन इन्हीं चारों में से प्रत्येक के दिल में एक स्वार्थी योजना चल रही थी। वे सभी राजा और रानी के विश्वास को तोड़ने की योजना बना रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि राजा का शासन सही उत्तराधिकारी तक पहुंचे। एक प्रधानमंत्री सोमेश्वर सोच रहा था कि यदि राज्य के उत्तराधिकारी को कोई न मिले तो वह स्वयं राजा बन सकता है। 2 सेनापति रणधीर चाहता था कि वह युद्धों में अपनी वीरता से राज्य पर अधिकार कर ले और राजा की जगह ले। 3 पंडित विभूति ने राज्य के धार्मिक मामलों में अपना प्रभुत्व बनाकर खुद को सर्वोपरि बनाने की योजना बनाई थी। 4 माधवी रानी की सबसे करीबी होने के बावजूद राज्य की सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहती थी। समय बीतता गया और राजा रानी ने एक छोटे से बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम वे अर्जुन सिंह रखते हैं। लेकिन राजा को चारों के भीतर हो रही राजनीति का कोई अंदेशा नहीं था। चारों ने मिलकर इस बच्चे के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। कुछ समय बाद राजा बीमार पड़ गए। रानी भी अपनी शक्ति और राज्य के कामों में पूरी तरह से उलझ गई। इस बीच चारों ने अपने अपने तरीके से अर्जुन के खिलाफ योजनाएं बनानी शुरू कर दी। माधवी ने रानी के मन में धीरे धीरे अर्जुन के प्रति शक और जलन का बीज बोना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री सोमेश्वर ने अर्जुन के खिलाफ कुछ जाली दस्तावेज तैयार करवा दिए, जिससे उसे अयोग्य साबित किया जा सके। सेनापति रणधीर ने सैनिकों को अर्जुन के खिलाफ भड़काने का काम किया और पंडित विभूति ने शास्त्रों का गलत हवाला देकर यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि अर्जुन राज्य के लिए अपशकुन है। परंतु अर्जुन एक निस्वार्थ और ईमानदार बालक था। जब उसे इन चारों के षड्यंत्रों का पता चला तो उसने अपनी बुद्धिमानी से राज्य के सच्चे और निष्ठावान लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। अर्जुन ने सबको बताया कि वह राज्य के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहता है और केवल अपने माता पिता राजा रानी का सम्मान बनाए रखना चाहता है। अंततः राजा को जब इन षड्यंत्रों का पता चला तो उन्होंने चारों को दंडित किया और उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया। अर्जुन ने राज्य की बागडोर संभाल ली और राजा आनंद सिंह की तरह ही एक न्यायप्रिय और महान राजा साबित हुआ। कहानी का अंत इस सीख के साथ होता है कि चाहे कितने भी सगे और करीबी लोग क्यों न हो, सत्ता और लालच के लिए लोग कभी कभी धोखा दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हमेशा विजयी होती है। अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी यह कहानी से क्या सीखने को मिला। धन्यवाद।